जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों में अचानक से फेस काला एकदम क्यों हो जाता है? कुछ लोगों का चेहरा सर्दी में बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का चेहरा गर्मियों में बहुत काला हो जाता है, जबकि वो धूप में ही नहीं निकलते हैं। उनका कहना है कि वो धूप में जाते ही नहीं है, किसी भी हाल में, किसी भी काम से वो धूप में निकलते नहीं, और निकलते हैं तो फेस को एकदम कवर करके निकलते हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में उनका चेहरा एकदम काला हो जाता है। जी हाँ, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं? कैसे हम हर एक मौसम में अपने फेस को हमेशा खूबसूरत और सही अच्छा बनाए रख सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, और बहुत ही आसान और घरेलू उपाय आपको बताऊंगी इनसे बचने के लिए। या अगर आपको इनसे दिक्कत हो ही चुकी है, चेहरा आपका काला हो भी चुका है, तो भी आपको एकदम घरेलू चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनसे कि आपका फेस दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, सर्दियों का तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग धूप सेकते हैं, धूप में बैठने की वजह से काला हो जाता है चेहरा। लेकिन गर्मी में जो लोग धूप में निकलते हैं उनका तो फेस काला होता ही है, लेकिन जो लोग घर में रहते हैं उनका कहना है कि बिल्कुल भी वो धूप में नहीं जाते, उसके बावजूद भी उनका चेहरा एकदम काला हो गया है। तो वो इस वजह से होता है बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का यूज करना, क्योंकि अधिकतर सभी लोगों का ये मानना है कि धूप में जाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सनस्क्रीन लगाइए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकता हर एक चीज़ की बुरी होती है। जिस तरीके से जब हम ओवरडोज खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने फेस के ऊपर कोई भी कॉस्मेटिक अगर लिमिट से अधिक लगाएंगे तो आपका चेहरा हमेशा ख़राब हो जाएगा, स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से सनस्क्रीन, कुछ लोग हर डेढ़ दो घंटे में सनस्क्रीन अपने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर पोतते रहते हैं। जरा आप सोच के देखिए, कोई भी क्रीम, जो भी आप रेडीमेड क्रीम लेकर के आते हैं, उनको इतने दिनों तक 3-3 सालों की डेट होती है, तो उतने दिन तक सेफ रखने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स तो ऐसे ज़रूर यूज किए जाते हैं जिनकी वजह से वो सेफ रहते हैं। जिस तरीके से, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर एसिड मिलाया जाता है, लेकिन एसिड जब आप ख़रीद के लाते हैं तो आपको दुकान वाला खुद बोलता है कि बहुत ही कम मात्रा में इसको यूज कीजिएगा, वरना ये नुकसान करेगा। आप सभी जानते हैं वो नुकसान करता है, लेकिन फिर भी उस अचार को सेफ रखने के लिए ज़्यादातर लोग एसिड मिक्स करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं उनमें भी कुछ केमिकल ऐसे यूज किए जाते हैं जो कि अधिक मात्रा में यूज करने से आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं। तो पहला इसका तो कारण मैंने आपको बता दिया कि बहुत अधिक मात्रा में सनस्क्रीन यूज करना या बार बार सनस्क्रीन का यूज करना, ये आपकी स्किन को डैमेज करता है। इससे सिर्फ आपका चेहरा काला ही नहीं होगा, आपके चेहरे के ऊपर कुछ समय के बाद में तरह तरह के दाग धब्बे भी आने शुरू हो सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन का यूज बहुत ही सोच समझ के कीजिए। मैं तो किसी भी हाल में, कितनी भी गर्मी हो जाए, मैं कभी भी सनस्क्रीन यूज नहीं करती, क्योंकि जब आप बहुत अधिक धूप में जाएंगे, आप कितनी भी महंगी सनस्क्रीन यूज कर लीजिए, आपका चेहरा काला होना है। और केमिकल अपने फेस के ऊपर पोत के आप अपनी स्किन को और ज़्यादा ख़राब करते रहते हैं। इसलिए धूप में जाइए तो चेहरे को कवर करके जाइए, ढक के जाइए, अपने साथ में एक पानी की बोतल लेकर के जाइए। जैसे ही आपका मुंह सूखना शुरू हो, आप पानी पी लीजिए। जब आप धूप से लौट के आते हैं, 5-10 मिनट रुकने के बाद में अपने चेहरे को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धो लीजिए। उसके बाद में एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा निकालिए, एक पतले कपड़े में या पतले रुमाल में लपेट करके अपने चेहरे को 5-7 मिनट तक इसी बर्फ़ के टुकड़े से सिकाई दीजिए। इससे जो धूप का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपके चेहरे पर अगर धूप की वजह से दाने वाने निकलने वाले हैं तो वो भी नहीं निकलेंगे। अगर जलन हो गई है धूप की वजह से, वो भी एकदम ठीक हो जाएगी। सन टैन हो गए हैं, या अगर आप धूप से वापस आएँ और आपको महसूस हो रहा है कि आपको सन टैन ना हो जाए, ऐसा आपको डर लग रहा, तो वो भी नहीं होगा।
जब आप बर्फ़ से सिकाई कर देंगे तो वो डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस बर्फ़ से सिकाई करने के बाद में आपकी स्किन पूरी तरीके से नमी पा लेती है, ठंडक पा लेती है, और क्योंकि बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, इस वजह से वो धूप की गर्मी को भी एकदम काट देती है। क्योंकि आपने सुना ही है कि जहर ही जहर को मारता है, तो बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब आप उसको छूते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। इस वजह से इससे धूप का असर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपको रोज़ धूप में जाना पड़ता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सनस्क्रीन बिल्कुल मत लगाइए। अगर आपको पसंद है, आप दिन भर में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, पर्सनली मुझसे पूछेंगे यूज करें या नहीं, तो मैं मना कर दूँगी। मैं बिल्कुल कहूँगी आप बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि किसी भी हाल में अपने फेस को आपको केमिकल से बचाना होता है। अगर आपको रोज़ धूप में जाना है, तो जब आप वापस आते हैं धूप में जाने के बाद, शाम को जब आप वापस आते हैं, तो रात में आप किसी भी समय निकाल करके या सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले एक फेस पैक अपने चेहरे पर लगाइए। अब उस फेस पैक में क्या आपको लगाना है, आप 1 चम्मच बेसन ले लीजिए, बहुत भरना नहीं है आपको, नॉर्मल भर के 1 चम्मच बेसन ले लीजिए, आधा चम्मच उसमें आप एलोवेरा जेल मिक्स कीजिए, और उसी में आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स कीजिए। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेंटिए, और इनको एक चटनी जैसे रूप में लाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से आप नींबू का रस या गुलाब जल यूज कर लीजिए। कुछ लोगों को नींबू का रस और गुलाब जल दोनों ही चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो वो लोग इसको केवल कच्चे दूध या पानी से बना सकते हैं। आप कच्चा दूध या पानी ज़रूरत के हिसाब से मिला लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से फेंट के इसका एक चटनी जैसा लेप तैयार कीजिए। अपने धुले साफ चेहरे और गर्दन तक लगाइए इसको, क्योंकि आप धूप में निकलते तो गर्दन पर भी धूप लगती है, तो चेहरे से गर्दन तक आप इस पेस्ट को लगाइए। आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में चेहरे और गर्दन को गीला कीजिए। धीरे धीरे मलते हुए, मसाज देते हुए इस लेप को आप उतार दीजिए, और फिर आप चाहें तो नहा लीजिए, वरना अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए। जब आप इसको धोएंगे पहली बार लगाने के बाद में, तभी आपको इसका फ़र्क महसूस होगा। अपनी स्किन में आपको नमी महसूस होगी, सॉफ्टनेस महसूस होगी। बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब मैं आपको बता दूं, अगर सन टैन हो ही गए हैं, यानी आप धूप में निकलते तो रहे, लेकिन आपको ना तो अपने फेस की केयर करने का समय मिला, और कभी कभी जानकारी के अभाव में भी हम अपने फेस की केयर नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी हम अगर हमारे पास समय नहीं, हम सीधा पार्लर पहुंच जाते हैं टाइम निकाल करके, जबकि वहाँ हमारा 1 से 2 घंटा पूरा ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है नहीं, वहाँ पर हमारा ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उस वजह से भी हम अनजाने में, जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे कॉस्मेटिक अपने फेस के ऊपर लगवा के आ जाते हैं, कैसे केमिकल लगवा के आ जाते हैं, जिससे कि हमारा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर सन टैन हो ही गया तो हमें क्या करना है, हमें पार्लर नहीं जाना है, घर पे ही हमें एक फेस पैक तैयार करना है, और उसी से हमें अपने फेस की केयर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें करना ये है, आप 1 चम्मच चावल का आटा लीजिए। जी हाँ, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल, उसी में आपको आधा चम्मच गुलाब रस मिलाना है, यानी कि गुलाब जल मिलाना है। अगर आपके घर में गुलाब के ताज़े फूल लगे हुए हैं तो उनको कुचल के आप निचोड़ के उनका रस निकाल सकती हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप गुलाब जल उसमें मिक्स कर लीजिए। इसी में आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स कीजिए। कॉफ़ी पाउडर इसलिए मिक्स करना है क्योंकि जो हमारा कॉफ़ी पाउडर होता है, ये आपके चेहरे की रंगत को निखारने में, चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करने में, झाइयाँ ख़त्म करने में और सन टैन को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर आपको गाढ़ा ज़्यादा लग रहा है तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें टमाटर का रस मिक्स कर सकते हैं, या आप इसमें नींबू का रस मिला सकती हैं, या आप इसमें कच्चा दूध मिला सकते हैं। और इसको 2 मिनट ढक के रख दीजिए। उसी 2 मिनट में अपने चेहरे और गर्दन को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। उसके बाद चेहरे से गर्दन तक आप इस पेस्ट को लगाइए, एक इसकी मोटी लेयर, और 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 25 मिनट के बाद में चेहरे और गर्दन को पानी से गीला कीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे मलते हुए इस पेस्ट को आप उतार दीजिए और अच्छी तरीके से पानी से चेहरे और गर्दन को धो लीजिए, या आप नहा लीजिए। गर्मी के दिन है, नहाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को अगर आप रेगुलर यूज करेंगे, आपका सन टैन 1 हफ्ते में 50% से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे।
बस आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी है और अपने स्किन की केयर करने के लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने सभी रिलेटिव को वीडियो भेजिएगा, सभी अपने परिचित लोगों को वीडियो भेजिए, ताकि सभी को बिन पैसा खर्च किए और अच्छा फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।